बंदर और मगरमच्छ। बहुत पहले की बात है। जंगल के किनारे एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। अक्सर वह मगरमच्छ नदी के किनारे आकर आराम करता था और वहाँ बंदर के साथ उसकी खूब बातें होती थी। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में काफी गहरी दोस्ती हो गई। जामुन के पेड़ में फल आने से बंदर तो जामुन के मीठे मीठे फल खाता ही था, साथ ही साथ वह बहुत सारे फल मगरमच्छ के खाने के लिए भी नीचे गिराता था। दोनों दिन भर काफी बातें करते और मजे में फल खाते थे और दोनों की जिंदगी भी मजे में कट रही थी। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को कुछ ज्यादा जामुन दिए ताकि वह उन्हें अपने घर अपनी पत्नी के लिए ले जा सके। जामुन खाकर उसकी पत्नी काफी खुश हुई। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे पूछा कि आखिर तुम इतने मीठे जामुन के फल कहाँ से लाते हो? तो मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर, उनकी दोस्ती और जामुन के पेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जो बंदर रोज रोज इतने सारे मीठे फल खाता है, उसका कलेजा तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इसलिए एक दिन वह मगरमच्छ से बोली कि वो बंदर इतने सारे मीठे फल हर वक्त खाता रहता है, उसका कलेजा तो गजब का मीठा होगा। आज मुझे उस बंदर का कलेजा खाना है। यह सुनते ही मगरमच्छ ने बोला कि ये कैसे मुमकिन है? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसका कलेजा नहीं ला सकता। मगरमच्छ का जवाब सुनकर उसकी पत्नी उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज हुई और बोली कि जब तक तुम बंदर का कलेजा नहीं लाओगे, मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अब बेचारा मगरमच्छ करे तो क्या करे? अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिरकार उसे झुकना ही पड़ा और वह बंदर का कलेजा लाने को राजी हो गया। अगले दिन जब मगरमच्छ बंदर के पास गया तो उसने बोला कि तुमने जो मीठे फल मेरी पत्नी के लिए भेजे थे, वो उसे काफी पसंद आए। आज तुम्हारी भाभी ने घर में बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और तुम्हें खाने पर बुलाया है। स्वादिष्ट पकवानों के बारे में सुनकर बंदर के मुंह में पानी आ गया और वह मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन समस्या यह थी कि बंदर को तो तैरना नहीं आता था। इसलिए मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी में ले गया। बंदर तो पानी में सवारी करने का मजा ले रहा था। दोनों बात करते करते नदी के बीच में पहुंच गए। अचानक बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को यह बता दिया कि उसकी पत्नी ने कोई पकवान नहीं बनाया है। वह तो बंदर का कलेजा खाना चाहती है, इसलिए वह उसे अपने घर ले जा रहा है। यह बात सुनते ही बंदर बहुत परेशान और बहुत दुखी हो गया। उसे बहुत बुरा लगा कि जिस मगरमच्छ को वह अपना दोस्त समझता था और हर रोज मीठे मीठे जामुन के फल भी खिलाता था, वही मगरमच्छ आज उसका कलेजा अपनी पत्नी को खिलाने के लिए उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन बंदर ने समझदारी से काम लिया। बंदर ने चालाकी दिखाते हुए मगरमच्छ को बोला कि दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी मेरा कलेजा खाना चाहती है? यह तो मेरे लिए काफी खुशी की बात है। लेकिन समस्या यह है कि मैं तो अपना कलेजा उसी जामुन के पेड़ पर भूल आया हूँ। अगर भाभी को कलेजा खिलाना है तो पहले तो हमें उस पेड़ पर चलना होगा जहाँ से मैं अपना कलेजा ले लूँ। उसके बाद मैं फिर तुम्हारे साथ भाभी के पास जाऊंगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और उसे लेकर वापस जामुन के पेड़ के पास पहुंच गया।
नदी के किनारे पहुंचते ही बंदर तुरंत उछलकर फिर से जामुन के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से मगरमच्छ को बोला कि अरे बेवकूफ, अपना कलेजा कहीं कोई अलग जगह पर रख सकता है क्या? तुमने मुझे धोखा दिया है। आज से हमारी दोस्ती खत्म और आज के बाद मैं तुम्हें फल भी नहीं खिलाऊंगा। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ को काफी पछतावा हुआ और अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वो वापस अपने घर लौट आया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।